यह एक सर्द शाम थी, साल 2001। दिन ढलने को था और आसमान में काले बादलों की वजह से चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। आज आनंद का दिल्ली में पहला दिन था। उसने कोचिंग में दाखिला लिया था, लेकिन रहने के लिए कमरा ढूंढना बाकी था। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया। बड़े शहरों में अच्छे कॉलेज और कोचिंग सेंटर में दाखिला जितना आसान होता है, बैचलर लड़कों के लिए किराए पर कमरा मिलना उतना ही मुश्किल। अब आनंद रात बिताने का सोच रहा था। इसी बीच एक बार फिर तेज बिजली चमकी और आनंद अपने विचारों से बाहर आया। आमतौर पर दिल्ली में हर जगह भीड़ होती है, लेकिन यह बाहरी दिल्ली का इलाका था और जिस बस स्टॉप पर आनंद खड़ा था वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मौसम खराब होता जा रहा था। अचानक आनंद को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो एक लड़की जिसने जीन्स और कुर्ती पहन रखी थी वहां खड़ी थी। आनंद कुछ देर तक खामोश रहा और बारिश की बूंदों को देखता रहा। फिर उसने लड़की से कहा, तुम्हें इस समय अकेले बाहर नहीं होना चाहिए था। मौसम भी खराब है, अपने घर से किसी को बुला लो। लड़की ने उसकी बात सुनी और फिर बिना कुछ कहे सड़क की ओर देखने लगी। यह व्यवहार आनंद को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने भी चुपचाप सड़क की ओर देखना शुरू कर दिया। करीब 40 से 45 मिनट तक दोनों वहीं खड़े रहे। अब रात के करीब 9:30 गए थे। आनंद भूखा भी था और बस का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उसने लड़की से पूछा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम दिल्ली से नहीं हो, कहां से आई हो? लड़की ने बताया, मैं असल में बनारस से आई हूं। यहां यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की है। आनंद ने कहा, तो अब कहां जाओगी? लड़की बोली, पास ही एक फ्लैट खाली है, अगर तुम चाहो तो आज की रात वहीं रुक सकते हो। आनंद ने थोड़ा सोचा और फिर मान गया। दोनों पास के एक पुराने सरकारी कॉलोनी पहुंचे। कॉलोनी बेहद वीरान थी। लड़की ने एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घर नंबर 3 है, यह खाली है, तुम यहां ठहर सकते हो, मैं पास ही रहती हूं। आनंद ने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही लाइट चालू की उसने देखा कि वही लड़की अंदर खड़ी थी। आनंद चौंक कर बोला, तुम तो चली गई थी, यहां कैसे? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैंने पहले ही कहा था कि मैं पास ही रहती हूं, तुम आराम करो, सुबह मिलते हैं। आनंद को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। रात भर उसे अजीब ख्वाब आते रहे। सुबह जब वह उठा तो दरवाजे पर गुड मॉर्निंग का नोट मिला। अगले कुछ दिनों तक आनंद और वह लड़की, जिसका नाम श्रद्धा था, बहुत करीब आ गए। कॉलोनी के लोग बहुत कम नजर आते थे और श्रद्धा ने कहा था कि कॉलोनी के लोग बाहरी लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। एक दिन आनंद ने महसूस किया कि कॉलोनी के घरों में कोई हलचल नहीं होती। उसने श्रद्धा से पूछा, यहां और लोग क्यों नहीं दिखते? श्रद्धा की आंखों में अचानक कठोरता आ गई। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब? मैं यहां तुम्हारे साथ हूं, यही काफी नहीं? आनंद ने बात को टाल दिया, लेकिन अब उसे श्रद्धा और कॉलोनी दोनों पर शक होने लगा। धीरे धीरे श्रद्धा ने आनंद के घर में रहना शुरू कर दिया। एक दिन आनंद का दोस्त मोहित उससे मिलने आया। मोहित ने कॉलोनी की हालत देखी तो चौंक गया। उसने कहा, यह कॉलोनी तो सालों से खाली पड़ी है, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? आनंद ने उसे अपने फ्लैट पर ले जाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन फ्लैट बुरी हालत में था, धूल, जाले और बदबू। मोहित ने कहा, भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। आनंद को यकीन नहीं हो रहा था कि जो श्रद्धा उसके साथ थी वह सच में थी या सिर्फ उसकी कल्पना। कुछ दिनों बाद आनंद अपने गांव लौट आया, लेकिन श्रद्धा की यादें उसे परेशान करती रहीं। कुछ समय बाद आनंद की सगाई दृष्टि नाम की एक लड़की से तय हुई। शादी के दिन दृष्टि ने आनंद से कहा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे जिंदा हो या। यह सुनकर आनंद का खून जम गया। दृष्टि की आवाज श्रद्धा की तरह हो गई थी। उसकी आंखें सफेद होने लगीं। धीरे धीरे वह श्रद्धा के रूप में बदल गई। शादी के बाद भी आनंद को समझ नहीं आया कि जो हुआ वह सच था या भ्रम। लेकिन एक बात पक्की थी, श्रद्धा ने उसे कभी नहीं छोड़ा।